फिल्म की शुरुआत में अमेरिकन मरीन सर्विस का एक प्लेन इराक में आगे बढ़ा, जिसमें आतंकवादी के एक बेस पर 4 अमेरिकन सैनिकों को पकड़कर टॉर्चर किया जा रहा था। तब बाहर से जॉन नाम के एक मरीन ऑफिसर ने उन सभी को देखा, जिसमें जॉन काफी भड़क गया और उसने रूम की जानकारी अपने बेस पर दी। तब सीनियर्स कहते कि वहां पर अल्फा टीम कुछ ही टाइम में आ जाएगी, तब तक तुम इंतजार करो। तब जॉन कहता है कि उतना वक्त नहीं है। फिर जॉन आगे बढ़ा, जिसमें अंदर आतंकवादी ऑफिसर्स को मारने वाले थे। वहीं पर जॉन अंदर घुसा और उसने अपनी गन से आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा और फिर वहां पर चाकू लेकर उसने बचे हुए गुंडों को खत्म कर दिया। फिर जॉन ने आकर अपने साथियों को आजाद किया और वो लोग बाहर आए, जिसमें अल्फा टीम भी वहां पर आ चुकी थी और उन्होंने बेस को तबाह करना शुरू किया, जिसमें जॉन उसकी टीम के साथ उनकी मदद कर रहा था। और जॉन कहता है कि आज तो हम लोग इन सभी को खत्म कर देंगे। फिर जॉन ने अपनी टीम के साथ वहां पर सबको मार दिया। एक हफ्ते के बाद जर्मनी के अमेरिकन सैनिकों के बेस पर कर्नल रॉबर्ट आकर जॉन को कहते कि मुझे बाहर मिलो। तब जॉन कहता है कि चलेगा और वहां पर उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई होगी। फिर रॉबर्ट बाहर आकर कहता है कि जॉन, हमने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन तुमने ऑर्डर को नहीं माना था, इसलिए तुम्हें निकाल देने का डिसाइड किया गया है। तब जॉन दुखी हुआ और वहां पर रॉबर्ट कहता है कि तुमने अमेरिका की सबसे ज्यादा सेवा की है, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। तब जॉन कहता है कि कोई तो और रास्ता जरूर होगा जिसमें मुझे लड़ाई करने के अलावा कुछ नहीं आता। तब रॉबर्ट कहता है कि तुम सबसे बेस्ट हो, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर रॉबर्ट ने जॉन को सैल्यूट किया और वो वहां से निकला। तब जॉन काफी ज्यादा दुखी हुआ। अगले दिन जॉन फ्लाइट में बैठकर अमेरिका वापस आ गया और वो अपने घर पहुंचा। तब उसकी हॉट पत्नी डैनी डैनियल्स आकर जॉन को बाहर देख रही थी और वो आकर जॉन से चिपक गई, जिसमें वो दोनों 10 महीनों के बाद मिले थे। फिर डैनी जॉन के आने से काफी ज्यादा खुश थी और वहां से दोनों बेडरूम में आए और वहां पर टपाटप शुरू हो चुका था। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे आए। तब डैनी कहती है कि मैं तुम्हारे वापस आने से काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। तब जॉन कहता है कि कोई बात नहीं और वहां पर डैनी कहती है कि तुम आर्मी में काम करना चाहते थे, ये मुझे पता है, लेकिन हम लोग साथ में कुछ नया कर लेंगे। तब जॉन कहता है कि हाँ, मैं वापस तो अब नहीं जाने वाला। तब डैनी कहती है कि तुम क्या आगे करोगे, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है। तब जॉन कहता है कि मैं फिलहाल घर पर तो नहीं बैठ सकता और तब डैनी को लेकर वो आगे बढ़ा। अगले दिन हमें एक कार में रोम नाम का एक चोर दिखा और वो अपने ड्राइवर मैक के साथ एक डायमंड बैंक के पास पहुंचा और फिर वो वहां से निकला और वो डायमंड बैंक में घुसा और वहां की सभी चीजों को वो चेक कर रहा था, जिसमें वहां पर कई सारे दूसरे कस्टमर्स थे। और रोम ने आकर डायमंड वॉल्ट को देखा। फिर रोम ने वहीं पर गार्ड को पकड़कर मारा, जिसमें रोम का एक साथी वहीं पर था और उन लोगों ने मिलकर सभी लोगों को वहां पर होस्टेज बना लिया। और फिर वो कहता है कि ये वॉल्ट काफी ज्यादा सिक्योर है और उसने वॉल्ट पर गोलियां चलाई और उसे अंदर से ही खोला जा सकता था। फिर वहां पर रोम ने कैट नाम की एक लड़की को पकड़कर अंदर गार्ड फ्रैंक को काफी ज्यादा डराया। तो फ्रैंक ने वहां पर वॉल्ट को ओपन कर दिया, लेकिन फिर पता चला कि कैट भी रोम के साथ ही थी और वहां पर रोम अंदर घुसा और उसने वॉल्ट में आए हुए नए नए डायमंड्स को लिया। फिर वहां से फ्रैंक ने वो रोम को दिए। तब फ्रैंक कहता है कि मुझे पंच मारो, जिससे ये चोरी पुलिस वालों को असली लगे, जिसमें फ्रैंक भी रोम का ही आदमी था। तब रोम ने फ्रैंक को गोली मारकर खत्म कर दिया और वो कहता है कि अब तो ये पूरी चोरी असली लगेगी। और बाहर ऑफिसर्स तब तक आ चुके थे। तब रोम वहां से सबको बाय बोलकर बैंक से निकला। फिर बाहर आकर रोम अपनी कार के पास आया और उसने गन निकाली और उससे रोम ने ऑफिसर्स की गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें उनके चिथड़े उड़ते जा रहे थे। लेकिन वहां पर रोम के ही आदमी मॉर्टन ने बसूका से पूरी की पूरी गाड़ियों को उड़ा दिया। और तब वहां से रोम वापिस आया और फिर वो कार में बैठकर वहां से निकल गए। कुछ घंटों के बाद वहां पर ऑफिसर सैम ने आकर बैंक में फ्रैंक की लाश को देखा और वो अपने साथी को कहता है कि उन चोरों ने वॉल्ट के सबसे महंगे डायमंड्स को चुराया है, जो कि कुछ ही घंटों पहले वहां पर आए थे। यानी कि चोर पहले से किसी अंदर के आदमी को जानते थे और हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट ऑफिस के नीचे जॉन अपने दोस्त डैन के साथ सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा था और वहां पर चैड नाम का एक लड़का अपने गार्ड्स के साथ घुसा, जिसमें जॉन को वो सही नहीं लगा और जॉन को ये काम भी पसंद नहीं था। तब डैन कहता है कि ये काफी अच्छा काम है, जिसमें तुम कुछ ही दिनों में यहाँ पर एंजॉय करने लगोगे और तुम्हें प्रमोशन 2-3 साल में मिल जाएगा। तब जॉन कहता है कि तुम यहाँ पर 9 सालों से हो, तो तुम्हें प्रमोशन क्यों नहीं मिला। तब ये सुनकर डैन चौंक गया और वहां पर उन्हें ऊपर बुलाया गया, जिसमें चैड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पर चीट के इल्जाम लगा रहा था। तब वहां पर जॉन और डैन आए और वो कहते कि हमारे साथ नीचे चलो। तब चैड ने मना कर दिया और तब जॉन भड़क गया और वहां पर उसने चैड को पकड़ लिया और उससे लिफ्ट
लिफ्ट से जबरदस्ती नीचे लेकर आए। तब चैट वहां उसके गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को धमकाने लगा। साथ ही वो जॉन और चैट को गालियां देने लगा। तब डैन ने उन पर हमला किया और तब जॉन आगे बढ़ा और उसने दोनों गार्ड्स को पकड़कर पीटा और फिर वहां पर उसने चैट को उठाकर सामने के कांच को ही तोड़ दिया। तब चैट कहता है कि मैं कल पूरी बिल्डिंग खरीद लूंगा और तुम दोनों को यहाँ से काम से निकलवा दूंगा, और फिर वो वहां से चला गया, जिसमें जॉन और डैन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया था। और वहां पर जॉन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे चलते ये हुआ। तब डैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने पहले भी नौकरी खोई है और तुम काफी ज्यादा ट्रेंड हो और तुम्हें भी कहीं ना कहीं और काम मिल जाएगा। तब जॉन कहता है कि मुझे लड़ाई करने की ट्रेनिंग मिली है जिसमें मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकता, और बात सिर्फ काम करने की नहीं है, असल में आर्मी में मुझे काफी ज्यादा सम्मान मिलता है। और तब डैन कहता है कि तुम्हें अब अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो पास्ट में ही पड़े रहोगे। तब जॉन इस बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ रोम और केट अपने पेंट हाउस में आए और वहां पर कैट कहती है कि फ्रैंक को क्यों मारा। तब रोम कहता है कि वो बाद में मुंह खोल देता तो प्रॉब्लम होती, और ये मॉर्गन काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और उसे बाजूका से गाड़ी को उड़ाना नहीं चाहिए था। तब कैट कहती है कि उसके चलते हमें खतरा होगा। तब रोम कहता है कि हमारी चोरी हो गई है और हमें अब पार्टी करनी चाहिए। फिर कैट उसे उत्तेजित करने लगी और फिर कैट ने रोम को किस किया, और वहां पर रोम को उसके खुफिया साथी का फोन आया और वो कहता है कि तुमने ऑफिसर्स को मारा, साथ ही फ्रैंक को भी मार दिया। तब रोम कहता है कि वो काफी जरूरी था, और वहां पर कैट ने कपड़े निकाले। तब रोम कहता है कि मैं आगे जो भी होगा वो संभाल लूंगा, जिसमें तुम्हें तुम्हारे हिस्से के हीरे मिल जाएंगे। तब वो साथी कहता है कि मुझे मेरे हिस्से के हीरे कल तक मिल जाने चाहिए और उसके बाद तुम कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ डैन ने जॉन को उसके घर पर छोड़ा। तब जॉन कहता है कि डैनी को इस बारे में कुछ ना पता चले। तब वहां पर डैन कहता है कि नहीं चलेगा, और वहां से जॉन घर पर आया। तब डैनी कहती है कि वहां पर क्या हुआ था। तब जॉन कहता है कि कुछ खास नहीं, जिसमें डैनी को टीवी से पता चल गया था कि जॉन ने उसकी जॉब में एक लड़के को पकड़कर पीटा था और उसे काम से निकाल दिया गया। तब जॉन कहता है कि वो एक लड़की को छेड़ रहा था। तब वहां पर डैनी कहती है कि तुम काफी परेशान हो और हमें कहीं वैकेशन पर बिना सोचे ही निकल जाना चाहिए। तब जॉन मान गया। दूसरी तरफ मॉर्गन आकर एक गैरेज में क्रिस नाम के एक आदमी से मिला और वहां पर क्रिस ने रॉक कैंडी मॉर्गन को ऑफर की। तब मॉर्गन ने खाने से मना कर दिया और वो डर गया। तब क्रिस कहता है कि अरे हाँ, तुम्हारे साथ तो कैंडी के चलते बचपन में हादसा हुआ था, जिसके बारे में आपको मूवी में आगे पता चलेगा। और वहां पर वो कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने कार को तैयार कर लिया है। तब क्रिस ने उसे एक ट्रक दिया और तब मॉर्गन कहता है कि ये तो वैन जैसी कार है और मुझे एक शानदार कार चाहिए। तब क्रिस कहता है कि रोम को यही कार चाहिए थी। तब मॉर्गन कहता है कि मैं ऐसी कार नहीं चला सकता। तब क्रिस कहता है कि तुम्हें लेकर तो यही जानी होगी, क्योंकि दूसरी गाड़ी में 5 लोग ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। और वो चला गया। तब वहां पर मॉर्गन ने एक काफी शानदार कार देखी और वो वैन की जगह पर उस कार को ही लेकर निकल गया। अगले दिन जॉन और डैनी घूमने के लिए निकले, जिसमें उनकी गाड़ी काफी ज्यादा बड़ी थी और वहां पर जॉन को पहाड़ियों में घूमना जाना था, जबकि डैनी बीच पर जाना चाहती थी। तब जॉन कहता है कि मुझे रेत अब मिलिट्री के बाद नहीं देखनी और अब मुझे पहाड़ी पर जाकर अपने बचपन को याद करना है। तब डैनी मान गई और वहां पर जॉन ने देखा कि उसकी गाड़ी में गैस कम था। तब वो लोग पास के गैस स्टेशन पर रुके और डैनी को स्नैक्स चाहिए था। तब जॉन वहां से शॉप में खाना लेने के लिए निकला, जिसमें उस स्टेशन पर रोम भी अपनी कार में गैस भरवा रहा था। तब तक अंदर कैट और मैक्स सामान ले रहे थे। तब गैस स्टेशन पर पुलिस की कार आई और उसे देखकर रोम की पूरी टीम वहां पर डर गई थी, जिसमें ऑफिसर्स वहां पर गैस भरवा रहे थे। और उसने रोम की शानदार कार को देखा और वो उसकी तारीफ करते हुए रोम के पास आए। तब रोम उससे बात करने लगा और वो काफी डरा हुआ था। तब पीछे से मॉर्गन आया और उसने ऑफिसर को वहीं पर मार दिया। तब जॉन भी बाहर गोली की आवाज सुनकर डर गया और वहां से दूसरा ऑफिसर भागा। तब रोम ने उसे भी मार दिया और जॉन को उसे बचाने जाने पर मैक ने उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मारकर बेहोश कर दिया। तब तक रोम ने बाहर पुलिस की कार का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें वहां से कैट ने दुकान वाले को मार दिया, जिसमें उनकी कार को भी एक गोली लगी थी। तब उन्होंने जॉन की गाड़ी में आकर डैनी को पकड़ लिया और वहां पर अपने सामान को भरा। तब रोम कहता है कि इस लड़की को अपने साथ रखो, जो कि काम आएगी। तब तक जॉन को होश आया और वहां पर उसने डैनी को देखा और वहां पर मॉर्गन ने गैस स्टेशन पर आग लगा दी और फिर वहां पर कार में बैठकर वो लोग निकल गए। तब वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसमें पूरा गैस स्टेशन जल गया था और जॉन दूर जाकर गिरा, लेकिन वो ठीक था। और फिर वो बाहर आया। तब उसने गुंडों को डैनी को लेकर जाते हुए देखा और जॉन वहां से पुलिस की कार के पास आया। तब उसे घायल ऑफिसर मिला। तब जॉन ने उसे बाहर सुला दिया और वहां से जॉन कार लेकर आगे बढ़ा, जिसमें जॉन ने पहले गैस स्टेशन पर चोरों के बारे
बारे में बताकर मदद मंगवाई और जॉन तेजी से गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। तब तक रोम की टीम ने गाड़ी के अंदर आईडीज देखे और उन्हें पता चला कि जॉन एक मरीन ऑफिसर है और ये उसकी कार थी। तब वहां पर डैनी कैट को मारने लगी और तब गुंडों ने उसे पकड़ लिया, जिसमें जॉन कार लेकर वहां पर आ गया। तब रोम ने उसे देखा और वहां सभी गुंडों ने पुलिस की गाड़ियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जॉन वहां से गाड़ी घुमाकर बुलेट प्रूफ वेस्ट को यूज करके गोलियों से बच रहा था। और वहां पर सभी गुंडों ने बाहर आकर गोलियां चलाई, लेकिन गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तब रोम ने जॉन को गाड़ी से ठोक दिया, लेकिन फिर भी जॉन घूमकर पीछे आने लगा और वहां पर उस पर गोलियां चलाई गई और आगे का रास्ता कच्चा था। तब दोनों उस कच्चे रास्ते में लोगों के बीच में से आगे जा रहे थे, जिसमें कार की हालत खराब हो रही थी। तब वहां पर रोम ने जॉन की गाड़ी को एक जेसीबी से नीचे धक्का दिया, जिसमें जॉन की गाड़ी का छपरा उड़ गया और फिर वो रोम के पीछे आ गया। तब रोम वहां से गाड़ी पहाड़ी के पास लेकर आया और उसने कार को छुपा दिया, जिसमें जॉन के सामने आने पर सबने उसकी कार पर गोलियां चलाई और वहां पर गाड़ी पहाड़ी से हवा में उड़ गई, जिसमें जॉन कार से गिर पड़ा। तब सभी गुंडे उस पर गोलियां मार मार कर गाड़ी को धमाके में उड़ाने लगे, जिसमें जॉन को गिरते हुए वो देख नहीं पाए। फिर वहां से सभी लोग बाहर आए। तब डैनी जॉन के मरने से दुखी हुई और वहां पर सबने कार को पानी में डूबते हुए देखा। तब कैट ने डैनी को गन पॉइंट पर लिया और वहां पर रोम कहता है कि आगे हमारे काम आ सकती है और इसे बांध दो। और वहां उनकी कार की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब मैक कहता है कि अब तो ये नहीं चल सकती। तब मॉर्गन मैक का मजाक उड़ाने लगा और वहां पर मैक कहता है कि तुम पागल हो और वो दोनों लड़ने लगे, लेकिन वहां पर रोम ने दोनों को रोका और वो कहता है कि तुम दोनों नहीं झगड़ोगे, जिसमें हम अब फंस सकते हैं और हमें अब जंगल में कीचड़ के रास्ते से जाना होगा, जिससे पुलिस हमारे पीछे न आए और हीरे बेचकर हम पैसे बांट लेंगे। तब वहां पर सभी लोग मान गए। तब वहां पर कैट कहती है कि मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। तब डैनी कहती है कि तू घटिया औरत है। तब कैट ने डैनी को चाटा मारकर गिरा दिया, जिसमें रोम कहता है कि मॉर्गन उसे उठा लो। मॉर्गन ने डैनी को उठा लिया और वो लोग आगे बढ़े। दूसरी तरफ ऑफिसर सैम गैस स्टेशन पर पहुंचे और वहां की सभी चीजों को देखने लगा और उसने बताया कि यहाँ पर एक ऑफिसर मर गया है और एक घायल है, जिसमें जॉन नाम के एक मरीन ऑफिसर ने उन्हें इस बारे में बताया। तब वहां पर सैम कहता है कि ये काम कल डायमंड वोल्ट में चोरी करने वाले चोरों का होगा, जिसमें ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर मैंने हेलीकॉप्टर्स को सब जगह पर चेक करने का काम दिया है। तब सैम को रेडियो पर बताया गया कि दूसरी तरफ पुलिस की एक कार पर गोलियां चलाई गई थी। तब सैम कहता है कि मैं उस जगह को जाकर देखता हूँ। फिर सैम पहाड़ी पर आकर जॉन की कार को देखने लगा। तब उसे वहां पर जॉन मिला और तब वहां पर सैम ने उसे पहचान लिया। तब जॉन कहता है कि उन चोरों ने मेरी बीवी को पकड़ लिया है और वो काफी खतरनाक है। तब सैम कहता है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। तब जॉन कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब सैम कहता है कि हाँ, तुम जल्दी जाओ और अपनी बीवी को बचाओ। और सैम ने वहां पर पुलिस की मदद मंगवाई, जिसमें हेलीकॉप्टर से वहां पर पुलिस वाले सभी जगह पर तलाश कर रहे थे। तब तक रोम उसकी टीम के साथ कीचड़ के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। तब वहां पर डैनी उठ गई और वो मॉर्गन पर हमला करने लगी। तब मॉर्गन ने उसे नीचे फेंका और मार्क ने उसे पकड़ लिया। तब कैट और डैनी फिर से झगड़ने लगे, जिसमें मॉर्गन अब फिर से भड़क रहा था और वो रोम को कहता है कि ये सब तुम्हारे पुलिस वाले को मारने के चलते हुआ, जिसके चलते हमें दलदल में चलना पड़ रहा है। तब रोम कहता है कि बजूका से तो तुमने ही सबको उड़ाया था और मैक ने मॉर्गन पर इल्जाम लगाया। तब मॉर्गन ने वहां पर मैक को धमकाया और तब रोम ने उसे रोका। फिर उसने खुद ही मैक को मार दिया। तब मॉर्गन कहता है कि उसे क्यों मारा और वहां पर मार्क कहता है कि वो किसी भी काम का नहीं था। वहीं पर मगरमच्छ आए और वो मैक की लाश को वहां से लेकर गए। तब सभी लोग फिर से आगे बढ़े। तब जॉन भी उसी तरफ आ रहा था और वहां पर मैक के खून के निशान और उसका चाकू उसे मिल गया। तब जॉन समझ गया कि वो सही दिशा में जा रहा है। फिर वो आगे बढ़ा और तब तक ऑफिसर्स को भी आगे के रास्ते में एक लेक हाउस दिखा था, जिसमें रोम की टीम आगे जा रही थी। तब रोम को उसके खुफिया पार्टनर का फोन आया। तब रोम कहता है कि मैंने और लोगों को मारा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता और मैंने एक लड़की को हॉस्टेज बना लिया और तुम इन चीजों को संभाल लो वरना तुम्हें हीरे नहीं मिलेंगे। तब रोम का पार्टनर ये सुनकर भड़क गया। वहीं पर हेलीकॉप्टर पास से गुजरा। तब सभी लोग छुप गए थे और उनके ना दिखने पर पुलिस वाले हेलीकॉप्टर को लेकर आगे बढ़ गए और वहां पर सभी लोग फिर से आगे जा रहे थे। तब वहां पर मॉर्गन गुस्से में था। तब डैनी कहती है कि तुम सभी लोग पागल हो। तब रोम ने आकर डैनी से बात करना शुरू किया और फिर उसने देखा कि उसके बात करते वक्त कैट उससे जल रही थी। तब रोम ने डैनी से फ्लर्ट करना शुरू किया, जिससे कैट को गुस्सा आए, लेकिन डैनी ने कहा कि तुम पागलों के लीडर ही हो और तब रोम वहां से निकला। दूसरी तरफ जॉन जंगल में आगे बढ़ रहा था। तब वो एक जाल में फंसकर ऊपर चला गया, लेकिन वहां पर उसने जाल को फाड़कर खुद को आजाद कर दिया और वो नीचे आया। तब रोन नाम के एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया और वो कहता है कि तुम पुलिस ऑफिसर हो। जॉन ने उससे लड़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन वहां पर रोन के साथी हैरी ने उसे
मारकर बेहोश कर दिया। तब तक लेक हाउस में ऑफिसर्स घुसे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और इसी वजह से वो लोग वहां से निकल रहे थे। तब ये चीज दूर से रोम ने देख ली और फिर उसने अपनी टीम को बताया कि वो लोग लेक हाउस में छुपेंगे क्योंकि वहां पर ऑफिसर्स अब वापस नहीं आएंगे। तब तक जंगल में एक बंद फैक्ट्री में हैरी और रॉन ट्रक्स का बिजनेस कर रहे थे। तब जॉन वहां पर उठ गया और रॉन ने जॉन को पीटा और वो कहता है कि तुम्हारे चलते ही पुलिस वाले जंगल में आज ज्यादा घूम रहे हैं, जिसके चलते अब हम लोग फंस सकते हैं। तब जॉन कहता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ जिसमें मेरे पास गन और बैज नहीं है। तब रॉन उसे और ज्यादा पीट रहा था। तब जॉन कहता है कि तुमने सही सोचा, मैं पुलिस वाला हूँ और जीपीएस मेरी जेब में है जिसके चलते मेरी टीम यहाँ पर आती होगी। तब हैरी जॉन को चेक करने के लिए गया और जॉन ने उसे मुंह पर मारा और फिर वो आजाद हो गया और दोनों से लड़ने लगा, जिसमें जॉन काफी ज्यादा तेज था और उसने दोनों को वहीं पर पीट कर खत्म कर दिया और फिर वो फैक्ट्री से भाग गया। फिर जॉन वहां से तेजी दिखाते हुए जंगल में आगे बढ़ा, जिसमें उसे पाव के निशान दिखे, जिसके चलते जॉन को रोम की टीम को ढूंढने में आसानी हुई और वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। तब तक रोम अपनी टीम के साथ लेक हाउस में पहुंचा और जॉन ने उन्हें वहां पर देख लिया, जिसमें रोम के सभी साथी घर के अंदर घुसे। तब वहां पर बिजली नहीं थी। तब रोम कहता है कि मॉर्गन जाकर नीचे जनरेटर को शुरू करो। तब मॉर्गन कहता है कि मुझे कोई मार देगा ऐसा मुझे फील हो रहा है, जिसमें ऐसी जगह पर बचपन में मैं कैंप में गया था और वहां पर टीचर ने मुझे रॉक कैंडी ऑफर की। फिर वो मुझे कैंप के बाहर लेकर गए और उसने मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें की थी। तब वहां पर रोम के साथ सभी लोग समझ गए थे कि मॉर्गन की मारी गई थी और वो कहता है कि नीचे जाकर फिर भी जनरेटर शुरू कर दो। तब मॉर्गन वहां से निकला और वो लेक हाउस के नीचे आया, जिसमें वहां पर जनरेटर को उसने देखा और फिर मॉर्गन ने उसे चेक करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में वो वहां पर शुरू हो गया और ऊपर लाइट आ गई, साथ ही वहां पर म्यूजिक भी बजने लगा। तब मॉर्गन खुश हुआ, लेकिन वहीं पर जॉन ने उस पर हमला किया और चाकू से मॉर्गन को वो मारने गया। तब मॉर्गन ने जॉन को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और जॉन उसे भी टक्कर नहीं दे पा रहा था और मॉर्गन उसके पास आया। तब जॉन ने तेजी से चाकू मॉर्गन को मारकर उसे वहीं पर खत्म कर दिया। तब तक ऊपर रोम बाहर आया और फिर उसने क्रिस को फोन लगाया और वहां पर रोम कहता है कि मैं अब फंस चुका हूँ। तो क्रिस कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब रोम कहता है कि मुझे मरीना डॉक के ऊपर एक कार चाहिए और उसके पैसे मैं तुम्हें बाद में पहुंचा दूंगा। और तब उसकी बात वहां पर जॉन ने सुन ली और तब तक कैट डैनी के पास आई और वो कहती है कि तुम्हें हम लोग ज्यादा पसंद नहीं आए ऐसा लगता है। तब डैनी कहती है कि तुम चुड़ैल हो और रोम के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। और तब मार्क ने पूछा कि आगे क्या करना है। तब रोम आकर कहता है कि हम मरीना के डॉक पर फिनिक्स जाएंगे और सारे पैसे हम रखेंगे क्योंकि हमारे साथी ने हमें पुलिस से नहीं बचाया। तब वहां पर मार्क कहता है कि चलेगा। तब रोम कहता है कि लेक हाउस के पीछे बोट है और उसे ठीक करो और मॉर्गन कहां पर है ये भी देखो। तब मार्क वहां से नीचे आया और फिर उसने गन निकाली और वो मॉर्गन को वहां पर ढूंढने गया। तब जॉन ने आकर मार्क को पीटा, जिसमें जॉन मार्क पर काफी ज्यादा भारी पड़ा और तब जॉन ने मार्क को उठाकर पटक दिया और फिर उसने वहीं पर उसे मार दिया और वहां पर मार्क की लाश मॉर्गन के पास छुपा ली। तब वहां पर सैम ने आकर जॉन को पकड़ लिया और वो कहता है कि कितने आदमी बचे। तब जॉन कहता है कि 2 और मैं उन्हें मारूंगा। और तब सैम कहता है कि वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। तब जॉन कहता है कि ये दोनों मर गए हैं और जब मेन गुंडा है उसे मैं अब संभाल सकता हूँ। फिर ऊपर घर की लाइट चालू बंद होने लगी। तब डैनी वहां से भागी, जिसमें कैट ने उसे पकड़ा और वो दोनों लड़ने लगे और कैट फाइट में चाटों की बारिश हुई, लेकिन अंत में कैट ने डैनी को वहां पर पकड़ लिया। तब तक जॉन और सैम दोनों घर में घुसे और उन्होंने वहां पर रोम को पकड़ लिया था। तब सैम कहता है कि रोम मुझे मेरा सामान चाहिए। तब रोम कहता है कि इस आदमी को मैं सुबह से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मर ही नहीं रहा। और सैम तुमने अगर जॉन को मार दिया तो तुम्हारे हिस्से के हीरे मैं अभी के अभी दे दूंगा। तब वहां पर सैम ने जॉन पर गन तान दी और असल में सैम रोम का सीक्रेट पार्टनर था। तब जॉन आगे बढ़ा और वो तीनों लड़ने लगे, जिसमें जॉन ने सैम से गन ली और रोम पर गोलियां चलाई, लेकिन रोम वहां से उन पर हमला करके भाग गया और वो कैट और डैनी को कहता है कि इसका पति यहाँ पर आ गया है। फिर रोम ने घर के नीचे से जनरेटर में गोलियां मारकर उसे जला दिया और वो पूरा लेक हाउस धमाके में उड़ गया और उसके पहले ही जॉन घर से कूदकर वहां से भाग गया था, जिसमें जॉन के फिर से मरने पर डैनी काफी ज्यादा दुखी हुई और वहां पर रोम ने डैनी को चाटा मारकर डिक्की में भर दिया और फिर वो लोग कार लेकर आगे बढ़े। तब तक जॉन जिंदा बच गया था और उसने कार को जाते हुए देखा। तब पीछे से ऑफिसर आए और उसने जॉन को ही पकड़ लिया और वो दोनों ऊपर आए। तब जॉन कहता है कि मैंने ही खबर दी थी कि गुंडों ने मेरी बीवी को पकड़ा है, लेकिन ऑफिसर जॉन को गिरफ्तार करने लगे और तब जॉन ने उन्हें पकड़
पकड़कर वहीं पर बांध दिया और जॉन उनकी बोट लेकर वहां से निकला। दूसरी तरफ कैट ने हीरे देखे और वो कहती है कि हीरो को मैं अपने पास रखूंगी और तुम्हें खुश करूंगी, जिसमें कैट ने रोम को आकर किस किया और वहीं पर रेडियो पर मैसेज आया कि पुलिस की गाड़ी को चोर लेकर निकल गए हैं। तब रोम कहता है कि हमें इस कार को अब छोड़ना होगा। कुछ देर बाद एक ट्रक आगे बढ़ रहा था। तब ड्राइवर को एक हॉट लड़की दिखी और उसने ट्रक को रोका और कैट ने ड्राइवर से बात की और वो उसने अपनी गन निकालकर उसे वहीं पर मार दिया, जिसमें ट्रक ड्राइवर के मरने के बारे में जॉन को रेडियो पर पता चला, जिसमें वो ट्रक मरीना डॉक की तरफ जा रहा था। रात होते होते जॉन भी मरीना डॉक पहुंच चुका था। तब उसे ट्रक में रोम दिखा और ट्रक में डैनी ने भी जॉन को देखा। तब उसने रोम को धक्का देकर ट्रक की दिशा बदल दी और तब जॉन बोट से उतरकर भागा और वो कूदकर ट्रक पर आ गया। तब दोनों कंफ्यूज हुए, जिसमें जॉन ने डोर खोलकर कैट को बाहर फेंक दिया, जिसमें कैट दूसरे ट्रक से टकरा गई और उसके हीरे भी वहां पर गिर पड़े। तब रोम ने ट्रक को दीवार से पटका और वहां पर जॉन की हालत खराब हुई और वो गिर पड़ा और तब रोम ने ट्रक तेजी से गलती से एक फैक्ट्री में घुसा दिया, जिसमें वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ। तब रोम ट्रक से कूद पड़ा और ट्रक डैनी के साथ आगे बढ़ा और पानी में गिर पड़ा। तब तक जॉन के आगे आने पर रोम ने उसे पकड़कर मारना शुरू किया और तब वहां पर जॉन उठा और वो रोम को पंचिस से मारने लगा, जिसमें जॉन वहां से भागा। तब रोम उसे पीटने लगा। तब जॉन ने वहां एक सलिया लिया और उसे रोम के शरीर में घुसा दिया और फिर पंचिस मार मार कर रोम को आग में फेंक दिया। फिर वहां से जॉन पानी में कूदकर नीचे आया और उसने वहां पर ट्रक में आकर डैनी को देखा और वो हथकड़ी से बंधी हुई थी। तब उसने सलिया लेकर हथकड़ी को तोड़ दिया और वो डैनी को लेकर ऊपर आया, जिसमें जॉन ने डैनी को सीपीआर दिया, लेकिन वो वहां पर मर चुकी थी और ये चीज जॉन मानने के लिए तैयार नहीं था और वो बार बार सीपीआर देता जा रहा था। तब डैनी वहां पर होश में आ गई और इस चीज से जॉन काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन वहीं पर पीछे से रोम ने जॉन पर हमला कर दिया और उसे पकड़ लिया, जिसमें वो जलकर भी अभी भी जिंदा था। तब जॉन ने रोम को चेन से पकड़कर वहीं पर पटक दिया और फिर उसे वहीं पर मार दिया। फिर जॉन कहता है कि डैनी हमें बीच पर ही जाना चाहिए था और वो खुश हुए और तब वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी और दोनों ने वहां पर किस किया।